Good morning students, how are you? In last class I explained about the matter, types of matter. तो लास्ट क्लास में आपको मैंने मैटर को एक्सप्लेन किया था। मैटर क्या होता है, मैटर के दो टाइप्स आपको एक्सप्लेन किए थे, प्योर मैटर और इम्प्योर मैटर, और तीन स्टेट्स आपको मैंने एक्सप्लेन की थी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आज की क्लास में जो तीन स्टेट होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इनकी प्रॉपर्टीज़ है वो मैं आपको आज की क्लास में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप। जो भी सॉलिड होते हैं वो सब क्या है, डेफिनाइट शेप में होते हैं। उनकी शेप क्या होती है, यदि हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अगर उनकी शेप चेंज नहीं होती है। सेकेंड है सॉलिड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम भी क्या होता है, डेफिनाइट होता है, और उनका वॉल्यूम क्या होता है, चेंज नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटी, यानी सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे सॉलिड मिलकर बना हुआ होता है, वो पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास में क्या अरेंज रहते हैं, इसलिए क्या है इनकी डेंसिटी क्या होती है, लिक्विड और गैसेस दोनों की कंपेरिजन में क्या है सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है। तो सॉलिड की जो डेंसिटीज होती है पार्टिकल पास पास होने से, क्योंकि इनमें इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है, और इसी वजह से क्या है पार्टिकल ज़्यादा क्लोज होने से इनकी डेंसिटी क्या होती है, हायर होती है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। फोर्थ है पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव हाई इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे सॉलिड बनते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स जो होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं, वो क्या होता है सबसे ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस। फिफ्थ है सॉलिड्स डू नॉट गेट डिफ्यूज। सॉलिड का डिफ्यूजन नहीं होता। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, द फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन के अंदर आता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ क्या आते हैं, फ्लो होते हैं, उसे बोलते हैं हम डिफ्यूजन। तो सॉलिड्स का जो डिफ्यूजन होता है वो बहुत ही कम होता है या नहीं के बराबर होता है। तो क्यों होता है, क्यों ऐसा, क्योंकि सॉलिड्स में मैंने अभी आपको बताया था सॉलिड्स के जो इंटरमोलिकुलर जो पार्टिकल में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उस वजह से क्या होता है इनका जो मूवमेंट होता है बहुत ही कम रहता है, इसलिए इनका डिफ्यूजन नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है, इसलिए सॉलिड्स जो होते हैं वो डिफ्यूज नहीं होते हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, ये एक स्टेट थी मैटर की, क्योंकि तीन स्टेट आपको मैंने एक्सप्लेन की थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों का वन बाय वन हम प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे। तो सॉलिड्स की मैंने आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। तो फर्स्ट है इसका, लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स शेप। लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड का शेप तो फिक्स होता है, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता है। जिस कंटेनर में हम लिक्विड को डाल देते हैं, लिक्विड क्या है वही शेप ऑब्टेन कर लेता है। यानी एक लिक्विड को हमने क्या किया, एक ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप ऑब्टेन कर लेगा, और उसी लिक्विड हमने क्या कर दिया, एक बोतल में डाल दिया तो वो लिक्विड क्या करेगा, उस बोतल का शेप ऑब्टेन कर लेगा। इसलिए लिक्विड्स का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है लिक्विड ऑक्यूपाई फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड का जो वॉल्यूम लिक्विड होता है जिसमें हम रखते हैं उसका वो वॉल्यूम क्या ऑक्यूपाई कर लेता है। और थर्ड प्रॉपर्टी है लिक्विड्स हैव डेंसिटी लार्जर देन गैस बट लेसर देन सॉलिड्स। यानी लिक्विड के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड के कंपैरिजन में उनमें क्या थोड़ा सा स्पेस होता है, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है सॉलिड के कंपैरिजन में कम होती है, और गैसेस के कंपैरिजन में क्या होता है इनकी जो डेंसिटी होती है ज़्यादा होती है, क्योंकि गैसेस के कंपैरिजन में लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या थोड़े से क्लोज रहते हैं, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होती है गैसेस से ज़्यादा होती है और सॉलिड से क्या होती है कम होती है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड्स हैव वीक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स देन सॉलिड्स बट स्ट्रॉन्गर देन गैसेस। यानी लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है उनमें कम होता है, और गैसेस के कंपैरिजन में क्या होता है ज़्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स रहता है। फिफ्थ है लिक्विड्स हैव डिफ्यूजन लेस देन गैस बट ग्रेटर देन सॉलिड्स। यानी लिक्विड का जो डिफ्यूजन होता है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जो मूवमेंट होता है लिक्विड का वो गैसेस के कंपैरिजन में क्या होता है कम होता है, और सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होता है ज़्यादा होता है।
फिर अगली है प्रॉपर्टी गैसेस की। तो लास्ट स्टेट है मैटर की। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है गैसेस की, गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। गैसेस का शेप जो होता है और वॉल्यूम होता है वो क्या फिक्स नहीं होता है, क्योंकि गैस जो होती है वो जहाँ पर भी जिस कंटेनर में अपन डाल देते हैं वो वैसा ही क्या है शेप ऑब्टेन कर लेती है, और जिस कंटेनर में डालेंगे तो उस कंटेनर का वॉल्यूम ही क्या है उस गैस का वॉल्यूम हो जाता है। तो गैसेस का जो वॉल्यूम होता है और शेप जो होता है दोनों ही क्या होते हैं फिक्स नहीं होते हैं। सेकंड, डेंसिटी ऑफ गैसेस आर लो, क्योंकि गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस ज़्यादा होते हैं, पार्टिकल दूर दूर होते हैं, इसलिए गैसेस की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड और लिक्विड दोनों के कंपैरिजन में क्या होती है लो रहती है। फिर फोर्थ पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैव नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स, यानी गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है, बहुत कम इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स रहता है। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इज वेरी फास्ट, यानी गैसेस के पार्टिकल में डिस्टेंस ज़्यादा होती है, डेंसिटी बहुत कम रहती है, इसलिए इनमें डिफ्यूजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा रहता है और फास्ट डिफ्यूजन होता है। इसका सबसे बेटर एग्जांपल है यदि हम एक सेंट की बोतल को एक कमरे के कोने में यदि हम रख देते हैं सेंट की बोतल को ओपन करके, तो कुछ टाइम बाद में क्या होता है पूरे रूम में क्या होता है सेंट की खुशबू हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स जहाँ पर हमने बोतल ओपन कर रखी है वहाँ पार्टिकल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, और जैसे ही हमने क्या है बोतल को रखते हैं तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं, और जब तक उनका मूवमेंट होता है जब तक पूरे रूम में पार्टिकल की कंसंट्रेशन क्या इक्वल नहीं हो जाती। इसलिए जो गैसेस का जो डिफ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। फिर नेक्स्ट है दे अटेन द वॉल्यूम इन विच दे प्योर्ड, यानी जो गैसेस होते हैं वो उसी कंटेनर का वॉल्यूम का अटेन कर लेते हैं जिनमें इनको प्योर किया जाता है, जिनमें इसको डाला जाता है। इस तरह से क्या है आज की क्लास में मैंने सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस है उन तीनों की प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन कर दी है, और ये तीनों ही जो है क्या है मैटर की तीन स्टेट होती है, और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन की है। अब आज के जो क्लास है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, क्या करने हैं आपको राइट डाउन करने, और ये तीनों प्रॉपर्टी के जो नोट्स है ये भी क्या करना है आपको फेयर नोट में राइट डाउन करने, और कुछ क्वेश्चंस है जो मैं क्या कर रहा हूँ आप एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको राइट कर रहा हूँ, वो उनके आंसर आपको क्या करना है आज जो मैंने जो क्लास में एक्सप्लेन किया है उसी में से करना आपको आंसर फाइंड करने हैं। फर्स्ट है वाइज लिक्विड्स हैव lower density than solids. Second question, explain the properties of gases. Third, explain the properties of solids. तो ये तीन क्वेश्चन क्या करने हैं आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। इसके अलावा जो नोट्स एक्सप्लेन किए उसके भी आपको क्या करना है, जो तीन टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया उनको भी क्या करना है आपको फेयर नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। थैंक यू।